जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पैसे की लालच में इंसान अंधा हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि सही और गलत क्या है। आज की कहानी हमें यही बताएगी कि पैसों का लालच बहुत ही बुरी चीज़ है। आज की कहानी हमारी इसी टॉपिक पे आधारित है और इस फिल्म का नाम है द लेडी किलर, जो कि 2023 में रिलीज़ करी गई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें राजेंद्र नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि उत्तराखंड आता है अपना फार्मेसी बिजनेस खोलने के लिए। वो अपने दोस्त रावत से मिलता है जो कि वहाँ का एक इंस्पेक्टर था और उसकी मदद से वो वहाँ पे अपनी एक फार्मेसी खोल लेता है। वहाँ पे वो गजरा नाम की लेडी के साथ अफेयर में आ जाता है जो कि पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था। जब वो गजरा को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो गजरा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे बैंक में लेकर जाती है ताकि वो उसे लोन दिला सके। लेकिन राजेंद्र ने पहले भी बैंक से एक लोन ले रखा था जिसकी ईएमआई उसने नहीं चुकाई थी, इसीलिए बैंक वाले उसे लोन देने से इनकार कर देते हैं। गजरा का पति अक्सर उसे मारा पीटा करता था और बहुत ही गंदी तरह ट्रीट करता था, इसीलिए गजरा अपने पति को प्यार नहीं करती थी। रात को राजेंद्र जब ठेके पे जाता है तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहती है कि वो उसके बिहाफ पे 2 बॉटल खरीद कर लेकर आए। राजेंद्र उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वो 2 बॉटल खरीद के देता है और वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करके तुरंत वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक ठेका बंद हो जाता है तो राजेंद्र अपने दोस्त रावत के पास जाता है पीने के लिए, जहाँ रावत उसे बताता है कि यहाँ पास ही में एक बहुत ही बड़ी हस्ती आई हुई है जिसका नाम विक्रम वर्मा है और वो महाराज है। हर कोई उसकी बात मानता है और उसके जो दादा थे वो विक्रम वर्मन के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो राजेंद्र से कहता है कि वो विक्रम से आके बात करे ताकि वो उसकी फार्मेसी से दवाइयाँ ले सके और इससे उसकी फार्मेसी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाएगी। ये सुन के राजेंद्र अगले दिन उस बंगले में जाता है जहाँ पे उसे वही लड़की मिलती है जो कि कल रात उसे ठेके पर मिली थी। वो राजेंद्र को देख के उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या काम है, तो राजेंद्र उसे बताता है कि उसे यहाँ पे विक्रम वर्मन से मिलना है। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो बाहर इंतज़ार करे। जब वो बाहर इंतज़ार कर रहा होता है तो अचानक से वो लड़की उसे आवाज़ देती है और अंदर आने के लिए कहती है। राजेंद्र जब अंदर आता है तो देखता है कि विक्रम का ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो गया है और वो तुरंत दूसरा टैंक ला के उसे लगा देता है। विक्रम उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है, तो वो लड़की उसे बताती है कि वो कल आ जाएगा उससे दोबारा मिलने के लिए, अभी वो सिर्फ आराम करे। कुछ देर बाद विक्रम के पास एक डीलर आता है जो कि नकली दवाइयाँ बेचा करता था और वो उससे कहता है कि उसकी दवाइयाँ ऐसी हैं कि असली और नकली में कोई फ़र्क बता ही नहीं पाएगा। तभी विक्रम उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि आइंदा वो उसकी दुकान पे दोबारा ना आए। तभी वहाँ पे गजरा आती है तो वो उससे कहता है कि वो अंदर उसका इंतज़ार करे और जब वो अंदर जाता है तो गजरा उसे अपने ज़ख्म दिखाती है जो कि उसके पति ने उसे दिए थे। वो गजरा का मलहम लगाता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब वो बाहर आता है तो वो लड़की महाराज की दवाइयाँ लेने के लिए उसके केमिस्ट पे आती है, जहाँ राजेंद्र उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, तो वो उसे बताती है कि उसका नाम जानसी है और वो महाराज की बेटी है और उसके अलावा उनका कोई नहीं है। तभी वहाँ से गजरा बाहर निकलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं, मानो कि वो दोनों समझ गई हों कि राजेंद्र को वो दोनों ही पसंद करती हैं। अगले दिन महाराज का डॉक्टर दिल्ली से नैनीताल आता है जहाँ पे वो महाराज का चेकअप करने के लिए आया था। झांसी राजेंद्र को भी वहाँ पे बुला लेती है ताकि महाराज के जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो वही सप्लाई कर सके और वहाँ पे उसकी एक रिलेटिव भी होती है जिसका नाम माधुरी होता है। झांसी वहाँ पे प्रस्ताव रखती है कि उन्हें सिलेंडर राजेंद्र के यहाँ से ही लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दवाइयों में बहुत सारी मिलावटें होती हैं और वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर उनकी बात नहीं मान रहा होता तो झांसी गुस्सा हो जाती है जिससे कि उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वो राजेंद्र से ही अब सिलेंडर और दवाइयाँ लेने वाले थे। अगले दिन राजेंद्र जब दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए आता है तो दरवाजे पे जाता है लेकिन दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता। वो पीछे के दरवाजे से दाखिल हो जाता है दवाइयाँ सप्लाई करने के लिए, लेकिन तभी वो महाराज को देखता है जो कि अपनी बेटी को अपने पास सोने के लिए कहता है और जब झांसी उसके पास सोती है तो वो उसे असॉल्ट करने लगता है। ये देखकर राजेंद्र समझ जाता है कि महाराज जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता है। अगले दिन जब वो दवाइयाँ देने के लिए आता है तो झांसी समझ गई थी कि राजेंद्र ने उसे देख लिया है, इसीलिए वो उसके पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता को उसके अंदर उसकी माँ नज़र आती है, इसीलिए वो हमेशा उसके साथ ऐसा करता है। अब राजेंद्र को महाराज पे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और झांसी पे बहुत ही दया आती है और वो मन ही मन झांसी से प्यार भी करने लगा था। अब कुछ दिनों बाद महाराज वहाँ पे एक हॉस्पिटल का काम शुरू करने वाले थे, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी जहाँ पे डॉक्टर साहब स्पीच दे रहे थे और सबको बताते हैं कि यहाँ पे 500 बेड का एक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को चिकित्सा के लिए दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। झांसी और राजेंद्र ने अब प्लान कर लिया था कि वो महाराज को जान से मार डालेंगे ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर सकें। झांसी थक गई थी रोज़ रोज़ अपने पिता के ही साथ सोकर, इसलिए वो राजेंद्र को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है और राजेंद्र उससे कहता है कि उसे महाराज को मारने के लिए एक्स्ट्रा डोजेस देने पड़ेंगे। इसीलिए वो एक मार्केट में जाता है जहाँ पे वो नकली दवाइयाँ ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी बिना बिल के उसे दवाइयाँ नहीं देता।
और राजेंद्र और झांसी एक दूसरे से मिलने लगे थे। और झांसी एक दिन जब उसके घर से बाहर निकलती है तो गजरा उसे देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि राजेंद्र उसे धोखा दे रहा है। अगली सुबह राजेंद्र को उसके दोस्त रावत का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि दिल्ली से कोई आया है उससे मिलने के लिए। उनका कहना है कि वो एक फार्मेसी के घपले में शामिल है, तो जल्दी से आए और उससे मिल के जाए। ये सुन के राजेंद्र उस बंदे से मिलता है और बंदा उससे कहता है कि अगर वो साइन कर देगा और गवाही दे देगा तो वो उसे जेल नहीं भेजेगा। ये सुन के वो राजी हो जाता है ये सब करने के लिए। उसके बाद वो झांसी को कॉल करता है और फिर वो प्लानिंग करने लगते हैं कि अब वो महाराज को कैसे मारेंगे। और ये बात उसकी रिलेटिव माधुरी सुन लेती है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। राजेंद्र जब झांसी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वहाँ पे गजरा आ जाती है, जो कि उसकी गाड़ी के पीछे ठोकर मार देती है और उसे कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया उसे धोखा देकर। तभी राजेंद्र उसको गाली देता है और तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जब वो वहाँ से चली जाती है तो वो अंदर जाता है झांसी से मिलने के लिए, जहाँ पे उसकी रिलेटिव उससे कहती है कि वो सारी बात महाराज को बता देगी और उसके बाद वो दोनों सलाखों के पीछे होंगे। तभी झांसी एक गोल्ड स्टिक उठाती है और उसके सर पे मार देती है, जिससे उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। अब राजेंद्र उस गोल्ड स्टिक को लेता है और उसको बुरी तरह पीटने लगता है। और महाराज वहाँ पर आकर जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है और झांसी उसकी वीडियो बनाने लगती है ताकि वो देख सके कि उसका पिता मर कैसे रहा है। तभी राजेंद्र उससे कहता है कि वो ऐसे इसे नहीं मार सकते, वरना वो लोग फंस सकते हैं। इसीलिए वो सिलेंडर उसे लगा देता है, जिससे वो उसे ज़िंदा रखता है। और उसके बाद वो उसे उस दवाई का ओवरडोज दे देता है, जो कि उसने ब्लैक में दवाई बेचने वाले बंदे से खरीदी थी। वो लोग उसे ओवरडोज दे देते हैं और उसके बाद वहाँ पे साफ़ सफाई करने लगते हैं। और राजेंद्र उस औरत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद राजेंद्र जब बंगलों में वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद झांसी ने उसे धोखा दिया है। वो तुरंत अपने घर चला जाता है और सो जाता है। और अगले दिन न्यूज़पेपर में उसे माधुरी की लाश की खबर मिलती है, जहाँ पुलिस उसके कातिल को पकड़ने की तहकीकात में लग गई थी। तभी उसे हॉस्पिटल से झांसी कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके ओवरडोज की वजह से उसका पिता मरा नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और वो कोमा में चला गया है, और अगर वो ठीक हो गया तो उनका भांडा फूट जाएगा। ये सुन के राजेंद्र उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से भाग जाएंगे। तभी राजेंद्र से मिलने डॉक्टर आता है, जो कि समझ गया था कि उसने झांसी के साथ मिलकर ये सब किया है। वो उससे ओवरडोज के बारे में पूछने लगता है तो वो उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके जाने के बाद राजेंद्र हॉस्पिटल के बाहर जाता है और उसे केमिस्ट पे पुलिस आ जाती है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। झांसी उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि अपने साथ पैसों से भरा बैग भी लेकर आई थी। और तभी गजरा उसकी गाड़ी में आके बैठ जाती है, जो कि उससे कहती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए, लेकिन वो उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाए। जब वो नीचे उतरती है तो वो झांसी से कहती है कि ये आदमी सिर्फ पैसों से प्यार करता है, ना कि उससे प्यार करता है, और ये पैसों के लिए ही ये सब कर रहा है। ये सुन के झांसी उसे धक्का दे देती है और राजेंद्र के साथ चली जाती है। वो दोनों एक सीक्रेट लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो दोनों छुपने वाले थे। और उस बंगले में राजेंद्र टीवी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो टीवी के सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। झांसी को शराब की बहुत ही गंदी लत लगी हुई थी, इसीलिए वो बाथरूम में भी शराब चुरा देती है, क्योंकि अब वो फ्रीली जीना चाहती थी। राजेंद्र फिर वो पैसे से भरे बैग में नोट गिनने लगता है और झांसी उसके पास आके उससे कहती है कि अब वो फ्री हो चुकी है और उसे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो पैसों को जलाने के लिए जाती है तो वो उसे रोक देता है और उसे कहता है कि ये पैसे उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद वो उसकी गन छीन के उस पर तान देती है और राजेंद्र उससे कहता है कि क्या उसे गन चलानी आती है। उसे गन चलाना सिखाता है और उससे कहता है कि उन्हें यहीं पर छुप के रहना पड़ेगा, वरना पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। अगली सुबह राजेंद्र जब मार्केट गया होता है तो झांसी खिड़की के बाहर गजरा को देखती है, जो राजेंद्र को ढूंढते हुए वहां तक आ गई थी। वो तुरंत राजेंद्र को कॉल करती है और झांसी उसका कॉल उठाती है, जहां गजरा उसे राजेंद्र समझ के उससे पूछती है कि क्या उस लड़की को उसने ख़त्म कर दिया या नहीं। ये सुन के झांसी को लगने लगता है कि राजेंद्र सच में पैसों से ही प्यार करता है और पैसों के लिए वो उसे भी जान से मार सकता है। अगले दिन राजेंद्र देखता है कि झांसी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी है, जिसकी वजह से वो पैसों को बैग में भर के उसे ले जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि किसी ने उसकी वायर निकाल रखी थी और जब वो उस वायर को लगाता है तो उसकी टीवी चालू हो जाती है, जहाँ वो न्यूज़ देखने लगता है ताकि उसे अपडेट मिल सके। तभी झांसी उन पैसों से भरे बैग को छुपा देती है और जब वो बाहर आता है तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिर वो पैसे कहाँ पर गए। झांसी हंस के उसे बताती है कि वो पैसों का बैग कहाँ पर है और राजेंद्र समझ जाता है कि वो उसकी परीक्षा ले रही है, देखने के लिए कि वो उससे प्यार करता है या पैसों से। तभी न्यूज़ में झांसी की माँ आती है, जो कि राजेंद्र से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत उसके घर छोड़ दे। यानी कि अब उन्हें लगने लगा था कि राजेंद्र ने उसकी बेटी को किडनैप किया है और राजेंद्र ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि झांसी ने कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन उसकी माँ अभी जिंदा थी और उसने उससे झूठ कहा था। वो झांसी को बुरी तरह पीटने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों कहा। तो झांसी उससे कहती है कि उसे अपने पिता से नफरत थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो मर जाए।
और इसीलिए उसने उससे झूठ कहा था ताकि वो भी उसका साथ दे उसे मारने में। अब ये जान के राजेंद्र उसे बुरी तरह पीटता है और उसे जख्मी करके पैसे लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर गजरा प्रेस के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो प्रेस में बता देती है कि वो राजेंद्र की प्रेमिका है और उसने उससे झूठा वादा किया था शादी करने का। जानसी जब ये न्यूज़ में देखती है तो उसे राजेंद्र पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुछ देर बाद राजेंद्र जब वापस आता है तो वो उसे शूट कर देती है और न्यूज़ में वो उसे दिखाती है कि वो लड़की क्या बोल रही है। राजेंद्र उससे कहता है कि वो झूठ कह रही है और जानसी तुरंत गजरा को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसके आशिक को उसने गोली मार दी है तो वो यहाँ पर आए और उसे बचा कर ले जाए। तभी जानसी को एहसास होता है कि उसने शायद राजेंद्र के साथ गलत किया है, इसीलिए वो बाहर जाती है और उसे कंबल उड़ा देती है। और अगली सुबह गजरा जब पुलिस को लेकर वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि जानसी की मौत हो चुकी है और राजेंद्र अभी जिंदा है तो वो उसे अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पे राजेंद्र का ट्रीटमेंट होता है और उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों इस फिल्म ने कुल मिला के 70,000 की कमाई करी थी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं है और इसे अच्छा बनाने की कोशिश करी गई है, लेकिन इस फिल्म में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट ज़रूर है और आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में मात्र 300 से 400 टिकट सेल करी थी और इस फिल्म की पहले दिन की कमाई 8,000 रुपये थी और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फ्लॉप मानी गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।